तो सोच। तो नमस्कार दोस्तों, एक फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो बड़े दुख की बात ये कहनी पड़ रही है कि भाई अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और अगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही तो बहुत जगह नुकसान हो रहे हैं। कुल्लू में, अखाड़ा में हमारे काफ़ी ज़्यादा घर गिर गए और वहाँ पे डेथ्स भी हुई हैं, और इसी तरह बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे भाई पता भी नहीं है, किसी को पता नहीं कि यहाँ घर गिरे हैं और लोग दबे हुए हैं, क्योंकि वो थोड़ा दूर है मेन सिटी से और वहाँ आने तक के लिए रास्ते भी नहीं है। तो सोचो, कई जगह तो ऐसी भी है जहाँ पे हेल्प नहीं पहुँच रही है। तो अभी मुझे भी अभी खबर आई कि मेरे ससुराल में भी बहुत तगड़ी बाढ़ आई है, तो मुझे जाना होगा और देखना पड़ेगा कि सब ठीक है या नहीं। तो दोस्तों, अभी मौसम साफ़ है, साफ़ मतलब फिर से थोड़ी सी उम्मीद लगी कि चलो बारिश रुक गई है तो थोड़ा मौसम साफ़ रहेगा, और बारिश नहीं हो रही अभी। और रिवर की बात करें तो रिवर का फ्लो अभी भी वैसा ही है। मुझे एक बात समझ ये नहीं आ रही है कि इतना पानी आ कहाँ से रहा है। अभी बारिश भी रुक गई है, सब कुछ हो गया है, फिर भी इतना पानी आ रहा है। तो बहुत सारे मुझे लगता है नदी नाले चल रहे होंगे, जिसके कारण ये ब्यास भी फुल फ्लो में है। और यहाँ पूरे का पूरा पहाड़ नीचे आ गया है। जो देखो लैंडस्लाइड हो चुकी है यहाँ पे ताज़ी। तो दोस्तों, अब तो ऐसा दुख हो गया है कि पूरे के पूरे पहाड़ी लगे आने। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि थोड़ा ऐसा पहाड़ी खिसक रही है। उधर देखो, मुझे लगता है मंदिर के ऊपर भी आ गया है मलबा। हाँ, काफ़ी मलबा है मंदिर के ऊपर। ओह गॉड। और यहाँ देख लो ससुराल साइड, हालत ख़राब है भाई, हालत। और यहाँ देखो जेसीबीयाँ लगी हैं, पूरे सब कुछ बर्बाद है भाई, पूरे का पूरा 4 लेन बर्बाद है भाई। यहाँ देख लो ना, पूरा। और मुझे पता नहीं था मेरे ससुराल वाला नाला कुछ ऐसे आता है, और इसने तो तबाही मचा दी है। कहाँ से निकल रहा है कोई पता नहीं। उधर देखो। तो फ्रेंड्स, ये तो है जब फ्लड आया उसके 1 घंटे के बाद, बट मैं ड्यूरिंग फ्लड के टाइम दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह का प्रलय मचा था। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ का नहीं है, ये ऊपर का है बगीचे से पीछे का। तो वहाँ से जब फ्लड आ रहा था तो सभी लोग एक दूसरे को सीटी बजा के पहले भी वेयर कर रहे थे कि फ्लड आ गया है तो प्लीज़ पीछे हो जाएं सारे के सारे। टोल लिया कितने ब्रिज बड़ा वो देखो वाला पीछे से फास्ट हो, पीछे से फास्ट। उनको बोला कि घर वालों उनको भी। और ऐसा भी नहीं कि ये कोई कोई गांव का एरिया है, बिल्कुल पहाड़ी पे है, बिल्कुल 4 लेन का एरिया है। और 4 लेन के एरिया में भी सोचो इस तरह की तबाही मची हुई है। ओह माय गॉड। तो दोस्तों सोच लो, दिन को ये लगभग 3 साढ़े 3 4 बजे आया, और अगर यही फ्लड रात को आता तो बंदा कहाँ भागता।
आप ही बताओ, कहाँ से पानी आ रहा है किसी को नहीं पता। सोना नाला तो फ्रेंड्स ये तो था 4 लेन के पास। अब दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर शीतला माता मंदिर के पास कैसा डरावना दृश्य था। तो दोस्तों ये है मेरे ससुराल के बिल्कुल साथ, जो मेरे ससुर जी का घर है, खेत है, बस उसके साथ में। तो ये तो तब था जब शांत हो गया था नाला, अब तो बहुत कम था, बट जब स्टार्टिंग में ये नाला इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। और यहीं पे इसी लोकेशन से थोड़ा दूर मेरे वाइफ के रिश्तेदारों का घर था, तो वहाँ पे पूरी तरह से अंदर बाहर मलबा ही मलबा। तो देख लो, सोच लो अगर रात को अगर ये फ्लड आता तो ये क्या कर सकता था। तो अब सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान ही बचते हैं यहाँ पे। पीछे से खिड़की से आज यहाँ से पूरा का पूरा जो नाला है वो डाइवर्ट हो गया, लेकिन कल तक जो है पूरा यहाँ से आ रहा था। हालत देख सकते हो, घर की हालत क्या हो चुकी है। सोफे, भाई हालत सच में बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। यहाँ तो ज़िंदगी में कभी नहीं आए नाले। तो मेरा ससुराल ऊपर ही है यहाँ पे, तो वहाँ जाके देखता हूँ क्या हाल है। तो दोस्तों वहाँ देख सकते हैं आप, LNT लग गई है अभी, सब बर्बाद कर दिया। और मैं अगर बात करूँ, आज तक यहाँ से नाला नहीं आया ना, जो यहाँ लगी ना JCB, यहाँ से ऊपर से यहाँ पे सभी लोगों के खेत बर्बाद कर दिए। भाई सच में यार, इतना नुकसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं होते हुए देखा। वहाँ देखो सारे के सारे लोग बेचारे, किसी के अपने खेत हैं। इस बार लॉस तो भाई बता ही नहीं सकते कि हर एक इंडिविजुअल को कितने कितने लॉस हुए। अगर सोच लो 50,000 लोग भी, उनके भी 5-5 लाख रुपए अगर सोचो बगीचे में लॉस हो गए, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी ये बात। पहले हम यहाँ से बड़े प्यार से गए, कुछ नहीं था। तो मतलब अभी क्या है, अभी हर जगह रिस्क है, 4 लेन में भी चलना रिस्क है। कौन सा नाला कब फट जाए कोई पता नहीं। तो ये जो है ये बगीचे वाली लाइन है, मतलब जगह का नाम है बगीचा, बशौणा बगीचा। तो वहाँ से ये आया और इसने पूरा तहस नहस कर दिया यार। और ये भुंतर, बस यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे भुंतर है। बड़ी दुखद घटना है यार, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद। तो लोगों का भी मेन एम यही है कि अपने घरों को बचा सकें, और वो बचा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं वो बचाने के लिए हैं? तो दोस्तों जो बादल फटा है वो यहाँ, ये जो एक गौर सा तो ना की जगह नाम की है मासू, तो ये मासू का बादल उधर फटा और ये यहाँ से ऐसे करके बगीचे होते हुए मेरे ससुराल के राइट साइड से होते हुए यहाँ आया। तो दोस्तों अभी हम ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पे
गांव वाली एरिया में। और ये मेरा फ्रेंड योगराज धामी, इसका घर भी यहीं है। तो तेरा घर सेफ है? बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल सेफ है। तो बहुत सारे लोगों का घर सेफ भी नहीं होगा। ये देखो, कसम से क्या कौन सी तबाही है भाई ये ना कभी देखी ऐसी तबाही। तन देखी आज तक अपनी लाइफ में? नहीं नहीं, मेरी तकरीबन 37 साल एज हो गई, आज तक मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा ना। और ये मेरे ससुराल का रोड है और यहाँ से आया पानी, और आया तो आया, यहाँ से भी आना आया पर कम आया। तो बिल्कुल मतलब 10 फुट दूर होना है, पर ये नोट होना है। और कल मैंने गाड़ी ऊपर ही लगाई थी सेफ सोच के कि यहाँ से वो क्या बोलते हैं बादल फटेगा और यहाँ से पानी आ सकता है, इसलिए मैं सोचा चल ऊपर लगा ली। और जिस पोजीशन पे मैंने गाड़ी लगाई थी वहीं से वो नाला आया, मतलब जो शीतला माता मंदिर है ना ऊपर, वहां से आया फुल उस पे। योगराज भाई, अगर फ्लड और ये बादल अगर रात को फटता तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। मैं तो यही बोलता हूँ जितने भी आसपास के लोग हैं वो यहाँ से हट जाए, कहीं सुरक्षित जगह में रहे, है ना। और लोगों का जो फसल का लॉस हो तो उसको तो पता नहीं कितना ही हुआ होगा। बहुत ही ज़्यादा। एक मेरे गांव में एक भाई था, तो 5 लाख का उन्होंने टैंक बनाया था, तो क्या बोलते वो सारा तहस नहस हो गया, सब कुछ नहीं। और बगीचों का कितना लॉस होना फिर? मैं बोलता हूँ, और बगीचे भी बहुत ज़्यादा चले गए, जैसे अनार के थे और क्या वो जापानी वगैरह। भी तो चले नहीं, गए। अभी किसी की डेथ डुथ तो नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब ये फायदा हुआ कि दिन को आया तब। दिन को यहाँ किसी के गांव क्या बोलते घर के अंदर भी पानी घुसा और एक घर चला गया। तबाही मची हुई है भाई, हर जगह से तबाही मची हुई, यहाँ से लेकर उधर तक 4 लेन के हालत खराब है। आदमियों के घरों के अंदर पानी है। देखो ये अपने ही रिलेटिव का है, तो हालत देखो आप। और ये मौसम, ये जो ऊपर वाले इंद्रदेव है, ये कभी साफ हो रहा है मौसम, कभी क्या बोले यार। मतलब अब तो छोड़ दो, भरोसा करना ही छोड़ दो, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरे तो यहाँ ससुराल है और साथ में मेरे यहाँ दोस्त भी काफ़ी रहते हैं। नहीं अब सोचना, अगर ये रात को आया होता था तब हुई, है ना। मतलब सोचो अगर आप रात को 2 बजे सोए होंगे तब ऐसा नाला है, तो याद रखना भाई सिर्फ 2 ही काम, उस टाइम 2 ही वो होता है कि मौत। और यहाँ देखो हालत। ये भी आज थोड़ा सा, हाँ ये आया था पर कम आया था ये और नाला है, कुटी नाला। कसम से ये ना, इसको बोलते हैं परले भाई। अब तो मतलब ना हर जगह ही जाना पाप ही है। धुंध ही धुंध। भाई इतनी बड़ी तबाही ज़िंदगी में नहीं देखी मैंने अपनी। ये है शीतला माता मंदिर और देखो यहाँ से आया नाला, और मेरे ससुराल वाला नाला यही है। ये देखो दोस्तों हालात, किस स्पीड से आया होगा ऊपर से, और इसने तबाही मचा दी, तबाही। भाई और आगे देखो कितना कम स्पेस है। और अभी देखो कितना कम लग रहा है ना, बटे जब ऊपर से आया होगा तो सोच लो उधर तक। लोग सब सहमे हुए हैं। तो दोस्तों जो ये ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, इससे लेकर ऊपर तक लॉसेस हुए हैं सारे आपके बगीचों के, बट बिल्डिंग कोई भी नज़दीक नहीं थी। बट यहाँ से देखो बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती हैं और आगे तो बीच में है कई जगह। तो सोच लो अगर ये तो दिन को आया, देखो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है बिल्डिंग, और यही अगर रात को आई होगी और वो भी घर में, तो किसी के घर में अगर ऐसा कुछ आ जाए तो भाई देख लो अब रात को सोते सोते। तो सोच लो दोस्तों अगर यही मंजर रात को होता तो क्या होता। उधर देख सकते हैं आप किस हालात में है भाई।
कितना मौसम साफ है। ये मौसम ठगता है सबको। भाई इतना नुकसान हुआ अभी, जैसे आपने भी देखा, लोगों की ज़मीनें निकल गई, 100 पेड़ गायब हो गए, सब कुछ। और कईयों के शायद अभी 1-2 घर भी गए हैं और घरों के अंदर गया है। और सोचो अगर ये रात को मतलब 2 घंटा और लेट आता तो जान माल के साथ साथ जान का भी नुकसान होता, कई जानें चली जाती। अगर कहीं रात को मिडनाइट में आता, 12 बजे 2 बजे आता, तो सोच लो कितना ज़्यादा रिस्की होता है यार। तो चलिए अब घर चलते हैं। और ये जो ऊपर मौसम है ना साफ़ हो रहा है, ऐसा दिखा रहा है, लेकिन आई डोंट नो, ये हर बार ठगता ऐसे ही है। तो चलिए चलते हैं अब। दोस्तों ये मंदिर है और यहाँ पे बुरे हाल हो गए भाई, बुरे हाल। ये देखो भाई, क्या बोले अब। इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं होगी कि आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा हो ऐसे। भाई तेरे गांव में चीख पुकार मची है अभी। हाँ मैंने देखा हैं? वीडियोस देखी, जो वो जब बादल फटा ना उसके बाद जो मलबा आ रहा है लकड़ी वाला। तो जैसा आप सभी ने देखा कि हमारा जो गांव है, मेरा मायके का गांव पीपलागे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा फ्लड वाटर आया है, पेड़ आए हैं। जो पीछे का पहाड़ है वहाँ पे तो बारिश मतलब बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूस हो रही है। 5 दिन हो गए, 5 से 6 दिन हो गए हैं, तो लगातार बारिश चल रही है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वहाँ के काफ़ी घरों को और दुकानों को बहुत नुकसान हुआ है। तो बहुत दुख हो रहा है देख के, वीडियोस देख के, और दिल जो है वो बैठ जाता है ऐसी चीज़ों को देख के। जिनके भी घरों में पानी घुसा है और जिनका भी नुकसान हुआ है, और पूरे गांव को मेरी तरफ से संवेदना है और बहुत दुख हुआ है उनके सबके लिए, और भगवान सभी को शक्ति दे इस टाइम पे। थोड़ी देर पहले मौसम साफ था, फिर से ख़राब होने लगा। तो अब तो विश्वास कर ही नहीं सकते। कल थोड़ा सा खुश क्या हो गए थे हम लोग कि यार चलो आज मौसम साफ़ हो गया, अब थोड़ा सा या ना ऊपर वाला शायद हम पे हमने जो प्रार्थना की है वो सुन ली है उसने, तो बारिश बंद होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी अभी कुछ इतना बड़ा हादसा होगा क्या बताएं। तो जितने भी मेरे दोस्त मिले बेचारे, अब 1 घंटा पहले आया था, मुझे अभी लगा पता सोचो। और जैसे ही पता लगा, मेरे जितने भी दोस्त, मैं अभी जो मेरा फ्रेंड था वो मेरा बड़ा ख़ास फ्रेंड था, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं उसके वहाँ से ना आया हो। अपना ससुराल भी वहीं है, तो मैक्सिमम दोस्त भी बहुत सारे वहाँ के हैं। तो सब ने कहा कि भाई मेरे बगीचे चले गए। थैंक गॉड किसी का घर नहीं गया, बट पता लग जाएगा सुबह तक किसका घर गया या कि कोई कोई मिसिंग तो नहीं है। बट अब सोचो ना, अब ऐसे अंधेरे में आ जाए, जो अभी अंधेरा है, ऐसे अंधेरे में अगर ये फ्लड आ जाए तो कौन कैसे भागेगा यार। तो और हाँ, अभी जैसे मैं जा रहा था ना उधर को, तो मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला। कहने लगा कि मुझे अपने घर बचाने के लिए अपना जो बगीचा है वो दाव पे लगाना पड़ेगा। तो उसने अपना जितना भी पानी आया फ्लड का, वो सारा का सारा बगीचे की तरफ कर दिया। और लाखों का नुकसान है यार, कई लाखों का नुकसान है। पूरे साल की मेहनत होती है, और इस साल मेहनत सोच लो फ्रूट ना देंगे कोई बात नहीं, वो पेड़ ही नष्ट हो गए अब, क्योंकि अगर उसमें कीचड़ ज़्यादा दिन तक रहेगा वो सारे पेड़ ख़राब हो जाएंगे। तो क्या कहें, फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते भाई। अब पहले लगा था कि 1-2 दिन में मौसम साफ़ हो जाएगा, तो अब थोड़ी दिल को सुकून मिलेगा, तसल्ली मिलेगी। लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि दिल को सुकून, दिल को तसल्ली दें कि हम मौसम साफ़ होगा। ये कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। अभी हमारा नाला शांत बैठा है, इसका पता नहीं कब क्या हो जाएगा, कब हमें भी भागना पड़ेगा। तो बट क्या कहें, रेडी हैं। बस फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए, घर फिर से बन जाएगा। भले छोटे घर में रहेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन फैमिली सेफ़ रहनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, बस आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। यार अभी ना शक्ल ही उड़ गई मेरा, जब उनकी पेन देख के ना सबका मन अजीब सा हो गया। तो बस दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे सेफ।